हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रूम विद किरण सचिन। और ये वाले वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं राइनॉक्स एडवेंटो राइडिंग पैंट के बारे में। इस वीडियो में हम आपको राइडिंग पैंट के बारे में बताएंगे, नी गार्ड के बारे में भी बताएंगे, दोनों में से क्या ऑप्ट करना चाहिए वो भी बता देंगे शॉर्ट में, और ये भी बताएंगे कि राइडिंग पैंट क्यों लेनी चाहिए आपको ओवर नी गार्ड। किरण की वजह से ऑफ कोर्स उनका एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो है जिसमें पूरी डिटेल बताई है कि क्यों लेना चाहिए राइडिंग पैंट और क्या बेटर है राइडिंग पैंट्स में वर्सेस द नी गार्ड। दैट्स गुड, नाइस फील्स गुड यार। ज्ञानी गुरुवार आप लोगों को हेल्प करते हैं, फील्स रियली गुड। अच्छा लगा सुन के। इसके फीचर्स के बारे में बता देते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे लगता है मैं पहन लेती हूँ। जब भी राइडिंग पैंट पहन रहे हो उसके अंदर ऐसे कुछ स्किन टाइट वाली इनर होनी चाहिए, या फिर ड्राई फिट मटेरियल की जो राइनॉक्स की बेस लेयर है वो पहन सकते हो। एक चीज दिमाग में रखनी है कि स्किन पे, डायरेक्ट स्किन पे आपको राइडिंग पैंट नहीं पहननी। बहुत इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है। पता है अभी जो भी राइडिंग गियर्स आ रही है ना मार्केट में, सबका सब जो है वो लेवल 2 ही है, ठीक है। मेरे को खुद के ही पैंट पहनकर आपको चीजें बतानी थी, बिकॉज बीन यूजिंग दिस फॉर लॉट ऑफ राइड्स यार। किलार किश्तवाड़ राइड, मुंबई टू अरुणाचल प्रदेश राइड, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गोवा गए थे हम लोग। बहुत सारे राइड्स पे हम लोग ने यूज किया सिंस लास्ट 4-5 मंथ्स। ये गर्म हो रहा था मुझे, तो ये जो थी मैंने इसको ऊपर कर दी थी। इसको आप ऐसे कर सकते हो। तो सबसे पहले चालू करते हैं ये वेंटिलेशन से। तो गर्मी में आप ये पैंट बहुत अच्छे से पहन सकते हो। वेरी नाइस वेंटिलेटेड पैंट, इट इज ब्रीदेबल बोल सकते हैं। ठंडी लग रही है तो ये बंद कर सकते हो, ठीक है। ये जो है रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स दिया हुआ है यहाँ पर फॉर हाई विजिबिलिटी पर्पज। ये एक पैनल मिलता है जिससे आप अलग से हिप प्रोटेक्शन खरीद सकते हो और इसमें इंसर्ट कर सकते हो। ये पैंट में आपको जो नीज पर है आर्मर्स है, यहाँ पर साइड में आर्मर्स है। ये वाली पैंट लेवल 2 है, वो तो मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर जो हिप आर्मर है ये नॉक से दिया हुआ है। वो नी पर भी आर्मर्स दिए हुए हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि यहाँ पर ये एडजस्टेबल है, तो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट यू कैन एडजस्ट दिस आर्मर्स। जब भी आप राइडिंग पैंट खरीद रहे हो ना, आपको देखना है कि आप कितने कंफर्टेबल फील कर रहे हो उसमें। बैठने होना चाहिए, कभी कभी मांडी डालकर भी अगर बैठना पड़ा तो वो भी हो जाना चाहिए। मैं आपको क्यों ये सारी चीजें बता रही हूँ ना, क्योंकि मैंने जब राइडिंग चालू की थी उस टाइम पे मैं नी गार्ड यूज करती थी। नी गार्ड क्या होता था पता है? चलो फिर खींचो, फिर चलो फिर खींचो, बहुत इरिटेशन होती थी। एंड अटमोस्ट प्रोटेक्शन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप नी गार्ड पहनते हो ना तो यहाँ पर प्रोटेक्शन होती है, लेकिन आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं होती है। मोस्टली आप जीन्स पहनते हो, उसके बाद नी गार्ड पहनते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को कार्गो पैंट पे भी नी गार्ड पहनते हुए दिखा है। आपको पता है जब इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जब आप गिरते हो, आपकी जो कार्गो है और आपकी जो जीन्स है वो जल्दी फटेगी कंपेयर टू योर राइडिंग पैंट। इसकी जो मटेरियल है ना वो 600D की बनी हुई है, जो ज्यादा है ना इम्पैक्ट रेजिस्टेंस और एब्रेशन रेजिस्टेंस वाली होती है, जिससे जब भी है ना अगर ये कोई भी सरफेस से ऐसे ड्रैग होते रहता है ना, तब वो मटेरियल जल्दी नहीं फटती है और आपके स्किन तक पहुंचने के लिए वक्त लगता है। और एक अच्छी चीज ये पैंट के बारे में ये है कि यहाँ पर जितने भी इम्पैक्ट एरियाज है ना वहां पर कॉर्ड्यूरा मटेरियल है, जिसके वजह से जब भी इम्पैक्ट, मतलब जब भी आप गिरते हो या फिर कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होता है तो उस टाइम पर है ना वो कॉर्ड्यूरा मटेरियल को मतलब घिसने में और उसको फटने में काफी टाइम लग जाता है। नी गार्ड का एक ये डिसएडवांटेज है कि वो आपका नी प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन बाकी जितनी भी चीजें है ना, स्किन बोलो, आपकी एक्सीडेंट के टाइम में जब स्किन ड्रैग होगी, आपका जो ये हिप है, बहुत सारी चीजें प्रोटेक्ट नहीं करेगी। प्लस आपको है ना 2 से 3 जीन्स कैरी करनी पड़ेगी, या कार्गो या ट्रैक पैंट जिसके ऊपर भी आप नी गार्ड पहनते हो। इट्स ऑलवेज रेकमेंडेड कि आप जीन्स के ऊपर नी गार्ड पहने। कपड़े से स्किन तक पहुंचने के लिए बहुत माइक्रो सेकेंड्स लगती है, लेकिन वही राइडिंग पैंट आपको काफी बचा लेता है। नी गार्ड सिर्फ तभी लीजिए अगर आप जस्ट बाइक में एंटर कर रहे हो और आपको ऐसा है कि मुझे कुछ तो प्रोटेक्शन चाहिए। इट्स बेटर टू हैव समथिंग देन हैविंग नथिंग एट ऑल, तो आप नी गार्ड यूज कर सकते हो। बहुत सारे बाइकर्स ऐसे भी होते हैं कि उनको क्या होता है ना कि मुझे एक बार राइड करनी है, मुझे एक ही बार लद्दाख जाना है, लाइफ में मैं एक ही बार राइड करने वाला हूँ, तो मुझे इतना गियर्स में मतलब स्पेंड नहीं करनी है या इन्वेस्ट नहीं करनी है। तो उस टाइम पर हम लोग बोलते हैं कि ओके गो फॉर द नी गार्ड्स। हाउएवर अगर आप आगे जाकर वो बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हो तो इट्स नो यूज टेकिंग राइडिंग पैंट्स। लेकिन
अगर आप अफोर्ड कर सकते हो राइडिंग पैंट तो राइडिंग पैंट ले लीजिए और उसको OLX पे बेच दीजिए या कोई भी ऐसे पोर्टल पे बेच दीजिए, अपने दोस्तों को दे दीजिए जो बहुत सीरियस है राइड्स को लेकर। आप उनको भी एक पर्टिकुलर कॉस्ट में आप उनको भी आपकी राइडिंग पैंट दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता है ऐसा कि आप लाइफ में एक ही बार राइड कर रहे हो, एक ही बार राइड पे भी कुछ भी हो सकता है। लाइफ तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना हम, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको तभी भी नी गार्ड अवॉइड ही करनी चाहिए और राइडिंग पैंट ही लेनी चाहिए। हमेशा अपनी कंफर्ट तो देखनी ही है, प्लस आपको कौन सी पैंट कितनी प्रोटेक्शन दे रही है आपको वो भी देखनी है, प्लस आपको वेट भी देखनी है। बहुत सारी पैंट्स बहुत हैवी होती है जिसकी वजह से लॉन्ग राइड्स पे आपको बहुत ज्यादा ऐसे ना हैवी फील होकर आप ड्रेन हो जाते हो, आपकी एनर्जी लेवल लो हो जाती है। उस टाइम पर आपको देखना है कि कौन सी पैंट कितनी वेट की है और आप ये लॉन्ग डिस्टेंस राइड पर आपको कैसे ट्रीट कर रही है। फॉर मी दिस Rhinox Advento पैंट इज जस्ट सो परफेक्ट बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग दिस नॉट ओनली फॉर दिस 4 months किलार, केशवर एंड अरुणाचल, नॉट ओनली फॉर दीज राइड्स, लेकिन ये वाली पैंट मैंने ज़ांस्कार राइड्स और मैंने 2 साल मतलब इन 2017-2018 जब हम लोग ज़ांस्कार राइड गए थे उस टाइम पर भी मैंने Rhinox Advento पैंट यूज किया था। दिस इज वेरी वर्सेटाइल, कंफर्टेबल एंड गुड लुकिंग राइडिंग पैंट। मैं इतना हैवी वर्ड्स अगर नहीं यूज करूँ, एक वर्ड में अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर ये पैंट आपको कंफर्ट दे रही है, टेक इट। Rhinox gives you 6 months warranty, the best thing. Again, I'll say that कि इसमें आपको 50,000 का विंगमैन का इंश्योरेंस मिलता है for 1 year. I don't know that any brand offers this thing because I think that Rhinox really do cares about the bikers. वॉश विथ वेरी सॉफ्ट डिटर्जेंट, एकदम सॉफ्ट ब्रिसल वाला अगर ब्रश अगर लगता है कि कहीं बहुत गंदा हो गया है, ब्रश मारनी है तो एकदम सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश आपको यूज करना है टू वॉश द पैंट। लड़कियों को ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है कि क्या हमें राइडिंग पैंट लेना चाहिए, लड़कों को भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या राइडिंग पैंट लेने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, लड़कियों को मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर बहुत बारी होता है कि लड़कियों का जो ये हिप पोर्शन रहता है ना वो थोड़ा ब्रॉड रहता है, तो उसके वजह से दे डोंट फील कंफर्टेबल ऑन sorry, so because of that they don't feel comfortable in riding pants। लेकिन riding pants आपके अगर साइज का हो वो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट फील करवाएगी। अभी भी वो राइडिंग पैंट खरीद रहे हैं ना तो आपका ये पूरा हाथ ऐसे जाना चाहिए उसके अंदर, बिकॉज जब आप खड़े रहते हो और जब आप बैठते हो तो आपकी जो पेट की जो पोस्चर है, मतलब आपकी जो पेट की जो साइज होती है वो डिफरेंट हो जाती है। बिकॉज जब आप खड़े हो तो आप फ्लैट रहते हो, थोड़ा बैठते हो तो थोड़ा हो जाता है बल्कि, राइट। तो इसके वजह से हमेशा एक पूरी हाथ आपकी जानी चाहिए, वो दिमाग में रखना। अगेन आपका है ना, जब आप बैठोगे, बीइंग अ राइडर और बीइंग अ पिलियन जो भी है आप, तो अगर आप बैठते हो तो ये वाला जो पार्ट है ना उधर पेन नहीं होना चाहिए। बिकॉज बहुत ज्यादा लंबी राइड अगर आप करोगे वहां पर अगर पेन होगा कंटिन्यूसली तो इट्स नॉट गुड फॉर आवर एब्डोमेन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप स्टोर पर आ रहे हो या ट्राई करके राइडिंग पैंट ले रहे हो तो ट्राई करो कि एक बार बाइक पर, अपने बाइक से ही आते हो मोस्ट ऑफ यू, तो बाइक पे जो, और स्टोर पे बहुत सारी बाइक्स लगी रहती है, कोई भी बाइक पे बैठ कर फिर ट्राई कर लीजिए अबाउट योर राइडिंग पैंट। बैठने के बाद देख रहे हो थोड़ा पेट का पोस्चर डिफरेंट हो गया है। राइडिंग पैंट में एक और चीज क्या हो जाती है पता है, जब खाना खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, लंच कर लेते हैं, उसके बाद है ना अचानक से पेट ऐसा लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा टाइट लग रही है पैंट। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब भी राइडिंग पैंट खरीदते हो एक हाथ जाना चाहिए, उतना डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि राइडिंग पैंट तो लड़कियों के लिए होता नहीं है, लड़कों के लिए ही होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक मैंने फीमेल राइडिंग जैकेट और फीमेल राइडिंग पैंट नहीं पहना है। आपको जो भी जैकेट फिट हो रही है, जो भी जैकेट ब्यूटीफुल दिख रही है, जो भी जैकेट में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, वो जैकेट आपके लिए है। सो इट्स नथिंग लाइक कि वुमेन जैकेट होता है या मेन जैकेट होता है, नो। इफ यू आर अ बॉय एंड इफ यू वांट टू बाय अ राइडिंग पैंट, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जो स्क्रोटम एरिया है ना वहां पर आपकी पैंट टाइट नहीं होनी चाहिए। सबका पेट होता ही है, ठीक है, तो ट्राई करो कि पेट के नीचे पहनने से अच्छा पेट के ऊपर अगर आप राइडिंग पैंट पहन पा रहे हो कंफर्टेबली तो वैसा पहनेंगे तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा ऑन 2 व्हील्स। आपने नी गार्ड का बता दिया, आपने पैंट का बता दिया, तो हमें इसके बारे में बता दो राइडिंग जीन्स के बारे में। देखो राइडिंग जीन्स मैंने और सचिन ने कभी यूज नहीं किया, प्लस हम लोग ने स्टोर पर भी बिल्कुल भी नहीं रखा, वो ये सोच करके कि हमने ही नहीं यूज किया तो हम स्टोर पर रखकर बाकी बाइकर्स को वो क्यों दे। जो चीज हम यूज करते वी ऑलवेज ट्राई टू कीप इट एट आवर स्टोर, एंड जो ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हम हमेशा चाहते हैं कि वही प्रोडक्ट हम हमारे स्टोर पर रखें। एक डिसएडवांटेज मुझे राइडिंग जीन्स की ये लगती है, चाहे वो राइडिंग जीन्स हो चाहे वो नॉर्मल जीन्स हो, अगर आप काफी टाइट
राइडिंग जीन्स पहनते हो या जीन्स पहनते हो ना, तो ब्लड सर्कुलेशन जो होती है ना वो आपकी प्रॉपरली नहीं होती है और रॉन्ग राइड्स पे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग नी गार्ड्स और राइडिंग पैंट्स और राइडिंग जीन्स, जो भी क्वेश्चन है, वी आर ऑल हियर. इफ यू लाइक इट, मेक श्योर यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. ऑलवेज वेयर अ हेलमेट एंड कीप